एसआईआर की आड़ में चल रहा सीएए और एनआरसी का खेल। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ज्ञानेश कुमार का अब खेल खत्म है। ज्ञानेश कुमार एक्सपोज्ड है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह दावा किया गया, यह खुलासा किया गया है कि जब पहली बार एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें नागरिकता कानून का जिक्र था। यानी चुनाव आयोग ने जिस एसआईआर को लागू करने के लिए पहली मर्तबा ड्राफ्ट बनाया था, उसमें नागरिकता कानून भी या किसी को नागरिकता देने का भी जिक्र था। जिक्र यह था कि एसआईआर और सीए यानी सिटीजनशिप एक्ट ये आपस में कनेक्टेड है। फर्स्ट ड्राफ्ट में इसका जिक्र था। अब रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन पैराग्राफ 2.5 and 2.6 द ड्राफ्ट ऑर्डर reviewed by the Indian Express had explicitly मतलब स्पष्ट रूप से linked that the SIR to the Citizenship Act using the changes in the Act to justify the process. The Commission has a constitutional obligation to ensure that only persons who are citizens as per the Constitution of India and the Citizenship Act 1955 are included in the electoral roll. The Citizenship Act underwent a significant amendment in 2004 and thereafter no intensive revision has been conducted across the country. The final order, however, dropped and references to the Citizenship Act and the amendment passed in 2003 and applicable from 2004. इंडियन एक्सप्रेस ने जब मैं आपको हिंदी में विश्लेषण करके बता देती हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने जब ड्राफ्ट को रिव्यू किया, तब पैराग्राफ 2.5 एंड 2.6 में एसआईआर को नागरिकता अधिनियम से स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था। एसआईआर को नागरिकता अधिनियम के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था और इस प्रक्रिया को उचित ठहराने के लिए अधिनियम में किए गए बदलावों का हवाला भी दिया गया था। चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वो ये सुनिश्चित करे कि केवल वही व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हो जो भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिक है। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, तब उसे हटा दिया गया, क्योंकि चुनाव आयोग को भी पता था कि इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसीलिए कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि कैसे चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय कर सकता है, और इसीलिए ऑफिशियली इसका कहीं पर जिक्र नहीं है। एनआरसी का जिक्र नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट का कहीं पर जिक्र नहीं है। विपक्ष ये भी कहता रहा कि बस एसआईआर के बदले गुप्त या एसआईआर की आड़ में गुप्त एनआरसी चल रहा है, एनआरसी को लागू करने की कोशिश है। उसी मुद्दे को उठाते हुए कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हो हंगामा हो गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यानी सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच कई राज्य में शुरू हो गई एसआईआर पर चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर उन्होंने कल सुनवाई की। पिछले हफ्ते याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आयोग को मौजूदा रूप में एसआईआर करने का अधिकार नहीं देता है। चुनाव आयोग एसआईआर नहीं करा सकता। अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो है, उन्होंने कहा कि एसआईआर जो है वो एक तरीके से मतदाताओं को चुनाव आयोग के सामने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया है। लेकिन चुनाव आयोग देश में जो नागरिक है या जो रहते हैं, उनकी नागरिकता तय करने वाली संस्था नहीं है। चुनाव आयोग का महज काम है चुनाव कंडक्ट कराना। अब नागरिकता तय करने का काम जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अब ऐसे में ये काम चुनाव आयोग कैसे कर सकता है? जाहिर सी बात है, इसी मुद्दे को लेकर के काफी समय से तर्क वितर्क, अब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मुद्दे पर केस लड़ा जा रहा है कि आखिर ये किसी की नागरिकता जो है वो
चुनाव आयोग तय कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आई है, जो खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, जहां यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो पहला ड्राफ्ट बना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पहला ड्राफ्ट बनाया था, किसके लिए ना, एसआईआर के लिए, उसमें साफ तौर पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और साथ में एसआईआर का पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से लिंकअप जो है वो सामने रखा गया था। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि बाद में उसे भले ही हटा दिया गया हो, उस लाइन को हटा दिया गया हो फाइनल ड्राफ्ट में, लेकिन काम तो वही हो रहा है। ज्ञानेश कुमार ही तय कर रहे हैं, चुनाव आयोग ही तय कर रहा है कि कौन देश के सिटीजन है और कौन नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 324 के तहत नागरिकता जांचने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया में उन लोगों की एक सूची बनाई जाती है जिन्हें मतदाता माना जाता है और फिर उन पर अपनी नागरिकता साबित करने का बोझ डाला जाता है। उन्होंने कहा यह मुझे एक अस्थायी नागरिकता जांच में डाल देता है और फिर मुझे यह साबित करना होगा कि मैं इस देश के नागरिक हूं, मैं इस देश में रहने वाला सिटीजन हूं। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कहीं पर पीठ पीछे जो है, एसआईआर की आड़ में जो है, वो एनआरसी कहीं ना कहीं लागू करने की कोशिश में, या एनआरसी टेस्ट, जैसे हेडलाइन मैंने आपको दिखाया, एनआरसी टेस्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, ये बात आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से सीएए एनआरसी लागू करना चाहती थी, लेकिन आपने देखा था जब सीएए एनआरसी को एक साथ लागू करने की बात खबर फैल गई थी तो कितना बवाल मचा था, किस तरीके से आम जनता, मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरे हुए थे। दोस्तों भले ही फाइनल ड्राफ्ट में सिटीजनशिप एक्ट का जिक्र नहीं है और पहले जिस तरीके से सीएए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, इसीलिए पीछे के दरवाजे से एसआईआर की आड़ में कहीं ना कहीं उसे ही लागू किया जा रहा है, बस उसका जिक्र कहीं पर नहीं है। फर्स्ट ड्राफ्ट में जिक्र था ना, जिसका खुलासा हुआ है, जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि एसआईआर एंड सीए सिटीजनशिप एक्ट आर लिंक्ड। इससे सरकार और चुनाव आयोग की मंशा क्या है उस पूरी तरीके से साफ तौर पर पता चल जाता है। इससे एसआईआर की आड़ में जिस तरह से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी नागरिकता तय करने का खेल चल रहा है, यह बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जिसके नाम काटे जा रहे हैं अगर वो हिंदू है, जैसे पश्चिम बंगाल में जितने भी बांग्लादेशी, हिंदू बांग्लादेशी भारत आए हुए हैं शरणार्थी के तौर पर या घुसपैठ के जरिए, उन्हें तुरंत सीएए के जरिए नागरिकता दिलाने का काम भाजपा कर रही है। मतलब एसआईआर ऑफिस के बिल्कुल बगल में सीएए के जरिए सिटीजनशिप देने के लिए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कैंप खोल दिया गया है कि कोई बात नहीं, वहां आपका नाम कट गया तो आप यहां फॉर्म भरिए, नागरिकता लीजिए और फिर दोबारा से आप एसआईआर का फॉर्म फिल कीजिए, एसआईआर के लिए आवेदन कीजिए। तो ये तो हिंदुओं के लिए हो जाएगा, लेकिन आखिर में आपको नाम, वोटर्स, मुस्लिम समुदाय जो है उनके नाम काटने हैं। ये बहुत बड़ा गेम है दोस्तों, बहुत बड़ा गेम है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये महज कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है। इसके पीछे का खेल द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को अगर आप साथ जोड़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सीजीआई सूर्यकांत इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं, इस ओर हमारी नजर होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके, इसलिए आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।